पाक मलेशिया नए ताल्लुकात का आगाज। वज़ीर आज़म का मलेशिया के साथ मुश्तरका मनसूबों पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशिया हमारा दूसरा घर है। बाहमी ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर हमारा मौक़िफ़ यकसां है। अहम मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मक़दम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को मजीद बढ़ाएंगे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानी भी मलेशिया की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। बरसग़ीर की सूरत हाल, दहशतगर्दी पर बातचीत की है। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों चाहते हैं गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो। तिजारत, सरमायाकारी, हलाल सनत, तालीम, सियाहत और दिफा में ताउन के इम्कानात को दरियाफ्त किया जाएगा। इससे मलेशिया और पाकिस्तान के अवाम को बाहमी फ़ायदा पहुँचेगा। IMF ने वफाक को सैलाब मुतासर इलाकों में स्कीम्स को फंड्स देने से रोक दिया। IMF की जानिब से कहा गया कि सूबे मुतासर इलाकों में बहाली स्कीम्स को अपने वसाइल से फंड्स दें। सूबे यकीनी बनाएं कि बहाली स्कीम से सरप्लस में कमी ना आए। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया मुख्तलिफ हीले बहानों से ज़र मुबादला बैरून मुल्क मुंतकिल करने का नोटिस दिया जाए। पुरानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करके मुल्की फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर कमज़ोर करने का धंधा रोका जाए। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान खींचातानी शिद्दत अख्तियार कर गई। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ौरन कराची तलब कर लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामलात पर बात हुई। मानी पीटीआई से आज मुलाकात नहीं हुई। उम्मीद है कल होगी। आत्मा से अलकादर केस में मानी पीटीआई बुशरा बीबी की जमानत ताखीर का शिकार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मानी पीटीआई के केसेस से मुतालिक शुकूक व शुबहात हैं। अदलिया पर आवाम का एतमाद कम होता दिखाई दे रहा है। हम हर समात पर ओपन ट्रायल से मुतालिक सवालात उठाते हैं। वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए सदारत काबीना इजलास। अहम सूबाई उमूर पर गौर। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की मंजूरी। 17 अक्टूबर से चेक तकसीम किए जाएंगे। पंजाब के मुतासरा मसूजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुआफ़ करने का उसूली फैसला। दरिया की गुजरगाह में तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। इजलास में सैलाब के दौरान इंसान ही नहीं मवेशियों की जानें बचाने की तहसीन। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा। हम सब पाकिस्तानी हैं। चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हमास और इसराइल के मुज़ाकरात आज से मिस्र में शुरू होंगे। बातचीत का अमल 2 रोज़ तक जारी रहेगा। यरग़मालियों की रिहाई और मुआहिदे पर बात होगी। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा होगा। हमास, इसराइल और अमरीका के वफूद जंगबंदी मुआहिदे को हाथ में शक्ल देने के लिए काहिरा पहुंचेंगे। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और खुसूसी एलची मिस्र के लिए रवाना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल और हमास दोनों पर दबाव डाल रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है तमाम यरग़मालियों को छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास आलमी निगरानी में गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है। बरतानिया के जनूबी साहिली इलाके पीस हेवन में एक मस्जिद को आग लगा दी गई। आतिशज़दगी के वक्त मस्जिद के अंदर 2 अफराद मौजूद थे। बरतानिया पुलिस ने मस्जिद को आग लगाने के वाक़े को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक बरतानिया में इस्लाम मुखालिफ हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक 2 नकाबपोश अफराद ने मस्जिद के मरकजी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। जब अंदर दाखिल न हो सके तो दरवाजे और सीढ़ियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने मुश्तबा अफराद की तस्वीर जारी कर दी।
सोने की कीमत तारीखी बुलंद सतह पर 1 तोला सोना 5,400 रुपये महंगा होकर 4,15,278 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $54 इजाफे से 3,940 फी औंस की तारीखी सतह पर पहुंच गया। और विमेन वनडे वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला। न्यूजीलैंड की पहली बैटिंग जारी, दोनों टीम्स पॉइंट टेबल पर सबसे आखिर पर मौजूद हैं।